बड़ी खबर हम आपको अमरोहा से बता रहे हैं। अमरोहा के गजरोला पहुंचे पूर्व कांग्रेस नेता व समाज सेवी डॉक्टर महराज हुसैन का दर्जनों लोगों ने फूल माला डालकर भव्य स्वागत किया। हम आपको बता दें, डॉक्टर महराज हुसैन आज मास्टर शरीफ सैफी के आवास पर पहुंचे, जहां पर दर्जनों लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरा मकसद अमरोहा के शिक्षा क्षेत्र में कमी है, मैं उसको पूरा कराने के काम करूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग अब तक अमरोहा की व्यवस्था को सही नहीं कर पाए, वह अदर जगहों को कैसे सही करेंगे। और मेरा विजन है जो बहुत अहम है, पहले विकसित अमरोहा, जो अमरोहा दिल्ली के करीब रहने के बावजूद बाकी शहरों से बहुत पीछे छूट गया और अमरोहा की राजनीतिक पहचान लगातार सालों से धूमिल हो रही है। उस पहचान को वापस लाने और विकसित अमरोहा बनाने के लिए मैं अमरोहा आया हूं। पिछले दिनों में जिन्होंने सिर्फ अमरोहा के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया, मैं उस सम्मान और उस पहचान को वापस उभारने के लिए आया हूं और मुझे उम्मीद है कि चाहे दलित, शोषित, वंचित हो या मुसलमान हो, चाहे वह कोई भी हो, आने वाले वक्त में एक बड़ा जनसैलाब आएगा और वह आने वाले समय में पूछेगा क्या आने वाले 5 साल में आप क्या काम करेंगे, और आप देखेंगे इस शहर से विकास की मांग करेगा। अपने प्रतिनिधि को चुनने से पहले आपने क्या किया है, यह जनता सवाल पूछेगी। उन्होंने भाजपा पर भी जमकर तंज कसा और क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आज दिल्ली से चलकर गजरोला की सरजमी पर बड़े भाई डॉक्टर महराज साहब का आना हुआ। सभी युवाओं ने गर्मजोशी के साथ भाई का स्वागत किया और बड़ी उम्मीदों के साथ लोकसभा की तरफ को सब लोग वाग देख रहे हैं, खासकर युवा बहुत देख रहा है। तो हमारी डॉक्टर महराज साहब से यही शुभकामनाएं हैं कि ये लोकसभा के यहाँ से लोकसभा जीत के जाएं और युवाओं के लिए कुछ काम करें। युवाओं के लिए यहाँ पे एक स्टेडियम की ज़रूरत है, लाइब्रेरीज की ज़रूरत है, गवर्नमेंट कॉलेज की ज़रूरत है और शिक्षा यहाँ पे बहुत पीछे जा चुकी है। तो मैं महराज साहब से यही कहूँगा कि लोकसभा बनने के बाद और यहाँ पे एजुकेशन और जो यहाँ पे डेवलप करें, एजुकेशन को लाएं। आज आप गजरोला में हैं, शरीफ के हैं आए हैं, विजन क्या था, थोड़ा सा बताइए। विजन में सिर्फ 2 चीजें हैं जो बहुत अहम है। पहला, विकसित अमरोहा। जो अमरोहा दिल्ली के करीब रहने के बावजूद बाकी शहरों से बहुत पीछे छूट गया और अमरोहा की राजनीतिक पहचान लगातार सालों से धूमिल हो रही है, उस पहचान को वापस दिलाने और विकसित अमरोहा बनाने के सपने से मैं अमरोहा आया हूं। और गजरौला से लेके धनौरा तक आप कहीं भी जाइए, जिस लेवल का शहर होना चाहिए, या अमरोहा जो शहर है खुद वो जिस लेवल का होना चाहिए वो नहीं है। दूसरी बात, अमरोहा के सम्मान को ठेस पहुंची है। पिछले दिनों में जिन लोगों ने इसका नेतृत्व दिया, उन्होंने सिर्फ सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया है। उस सम्मान और उस पहचान को, अमरोहा की राजनीतिक पहचान को वापस उभारने के लिए मैं यहां आया हूं। और मुझे उम्मीद है कि युवा, चाहे वो दलित हो, चाहे शोषित हो, चाहे वंचित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हमारा किसान भाई हो, हर वर्ग के और हर क्षेत्र के लोग मुझे समर्थन कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में एक बड़ा जनसैलाब आप देखेंगे इस शहर से उठेगा, जो इस शहर के विकास की मांग करेगा। अपने प्रतिनिधि को चुनने से पहले उससे पूछेगा कि अगले 5 साल में आप क्या करोगे और पिछले 5 साल आपने क्या किया है। विजन की जो चर्चाएं चल रही है, बहन जी का भी चर्चाएं सामने आई, अखिलेश जी ने अभी कल एक बयान दे दिया कि उनका सम्मान करें, इसे किस नजर से देखते हैं? देखिए, ऐसा है, गठबंधन में अभी बड़ा कंफ्यूजन है जी। और सारे बड़े नेता जो देश के हैं वो इस मामले में कंफ्यूज है। मेरी बहुत सारों से बात हुई है। जिस दिन गठबंधन की बातें क्लियर हो जाएंगी, उसके दूसरे दिन मेरे होर्डिंग पर आपको कोई चुनाव चिन्ह जरूर दिखने लग जाएगा, मुझे ये उम्मीद है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अपील भी रहेगी यहां से कि जिस प्रकार का समीकरण यहां रहा है, अगर इंडिया ब्लॉक मिलकर आपस में लड़ेगा तो वाकई वो चुनाव ज्यादा अच्छा होगा, बतौर इसके कि सब अलग अलग लड़ें और एक दूसरे का नुकसान करें। और वैसे भी हमने तो बचपन से ये पढ़ा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। अभी जैसे आपने धूमिल करने की जो बात कही थी अमरोहा में, अमरोहा जो सांसद कुंवर दानेश्वरी साहब हैं, मैं लगता है कि इतने जितना संसद में उन्होंने बोला है, इतना किसी सांसद ने मेरी रिपोर्ट के मुताबिक तो बोला नहीं। क्या कह रहे हैं आप? जब बोलना था तब चुप रह गए, इसलिए उनसे अफसोस है। और अब आगे से वो कहीं भी जाए, मेरी उनको शुभकामनाएं हैं, कहीं से भी लड़े, जैसे चर्चाएं है यहां से लड़ेंगे वहां से लड़ेंगे, बस ये रोना बंद कर दें, बस मैं ये चाहता हूं। बाकी चीजें मेरी उनको शुभकामनाएं हैं, मेरी उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। अभी डबल इंजन की सरकार है, उसे क्या कैसे पराजित करेगी बसपा? क्या विजन है बसपा के पास?
देखिए, डबल इंजन की सरकार तो सिर्फ मीडिया जो है वो उसको महिमा मंडन करके हर चीज को जो है जायज साबित करती है, और इसीलिए शायद उसका नाम डबल इंजन की है। अभी आपने देखा होगा शंकराचार्यों का 4 इंजन जो है वो मना कर रहा है कि कुछ नहीं करना चाहिए, और वही सबसे बड़े धर्माधीश हैं इस देश के, लेकिन मीडिया ये कह रहा है कि नहीं, शंकराचार्य भी कुछ नहीं है। तो मीडिया, जब किसान बैठे थे धरने पे तो कह रहा था किसान भी कुछ नहीं है, जब ट्रक ड्राइवर बैठे थे धरने पे तो वो कह रहा था ट्रक ड्राइवर भी कुछ नहीं है। ये सब चाल है, क्योंकि जब भी कोई चीज भाजपा के खिलाफ होती है और भाजपा जब लोगों का अनादर करती है, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाती है, तो मीडिया उस सम्मान को बनाने की कोशिश करता है। जिसलिए मुझे ये लगता है कि मीडिया की भूमिका छोड़ के डबल इंजन की सरकार हर मोर्चे पर फेल है, वरना आपके अमरोहा में इतने गड्ढे नहीं होते जितने सड़कों पे हैं। अमरोहा में जो बहन जी है, जो बहन जी का पिछले काफी समय से देखा जा रहा है कि उनको कोई भी बयान नहीं आ रहा है अपोजिट भाजपा के, मतलब खिलाफ कोई भी बयान ऐसा नहीं हुआ है। अदर नेता सबने बोला है। देखिए, अब ये तो आपको बहन जी से ही पूछना पड़ेगा, इसके लिए ना मैं अधिकृत प्रवक्ता हूं और ना मैं पार्टी सदस्य हूं कि मैं उनकी इस बात पर टिप्पणी कर सकूं। लेकिन मेरा लक्ष्य है अमरोहा बदलना। उस पर अगर आप कोई भी सवाल पूछेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा, और जल्द ही आपके सामने गजरौला में एक 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत करूंगा कि गजरौला कैसे बदलेगा, गजरौला का विकास कैसे होगा। यही मेरी प्राथमिकता है कि जो युवा है हमारे साथ, वो जब बड़ा हो, उसके सपने जो हैं, नेतृत्व के सपने हो या रोजगार के सपने हो, वो कैसे साकार हो, इस पर मुझे काम करना है और मैं इस पर काम करता रहूंगा। और ये कार्यक्रम सिर्फ 3 महीने चुनाव तक नहीं चलने वाला है, ये कार्यक्रम अगले कई सालों तक चलेगा।